नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। द न्यूज की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तान से। लगातार दुनिया भर में छुपे आतंकियों का सफाया अज्ञात लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के गाजा में एक और आतंकी का खात्मा अज्ञात लोगों ने किया है। बता दें कि इस आतंकी का नाम आमीन कासिम है, जो कि लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में से एक था और इसका खात्मा अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा किया गया है। बता दें कि पिछले कई हफ्तों से या यूं कहे कि कई महीनों से लगातार यह सिलसिला जारी है कि पाकिस्तान या फिर दुनिया भर के किसी भी देश में छिपे आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, वो भी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा। बता दें कि अज्ञात लोग कौन है इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान में छिपे बैठे एक और आतंकी का खात्मा इन अज्ञात लोगों के द्वारा किया गया, उसके बाद से ही सोशल मीडिया में लोग जो है इन अज्ञात लोगों की जमकर सराहना करते हुए नजर आते हैं और लोगों का यही कहना होता है कि एक एक करके भारत के दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है। बता दें कि आमीन कासिम का खात्मा पाकिस्तान के गाजा में हुआ है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में हुई भारत के दुश्मन की लगातार ये चौथी हत्या है। इससे पहले एक और आतंकी को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। वो 2018-20 के दौरान कश्मीर के युवाओं को आतंकी संगठन में बहला फुसलाकर भर्ती करने के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार था। बता दें कि कश्मीर घाटी में उसने कई सारे कट्टरपंथियों को आतंकी बना दिया था और भारत में घुसपैठ भी करवाई थी। वहीं वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर के सुजवान में हुए आतंकी हमले का वो मास्टरमाइंड भी था। अकरम गाजी ने कश्मीर से ख्वाजा शाहिद का अपहरण कर लिया था। बाद में पीओके में नियंत्रण रेखा के पास यानी कि एलओसी के पास उसका कटा हुआ सिर पाया गया। वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। अकरम गाजी भारत के खिलाफ अपने भाषणों में जहरीले बोल बोला करता था। वो आतंकवादियों की केंद्रीय भारतीय सेल का प्रमुख सदस्य था। खैबर पख्तूनख्वा के बजौर में बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। इससे पहले सितंबर महीने में एक अन्य लश्कर कमांडर रियाज अहमद की पीओके के रावलकोट में अल कुटूस मस्जिद के बाहर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 20 से 21 महीनों में भारत विरोधी 18 से ज्यादा आतंकी अलग अलग वजहों से मारे गए हैं। पिछले 10 अक्टूबर को फिदाइन दस्ते के मुख्य संचालक और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ की भी पाकिस्तान के सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो भारत के पठानकोट में वर्ष 2016 में हुए आतंकवादी हमले के लिए भी जिम्मेदार था। अभी करीब एक महीने पहले ही भारत के एक अन्य दुश्मन मुफ्ती कैसर फारूक की भी पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। उसे गुलशन ए उमर मदरसे में मारा गया था। बता दें कि इसी के साथ ही लश्कर के मौलाना जियाउर रहमान को भी हमलावरों ने कराची में गोली मारकर उसे ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया था। जबकि मई महीने में खालिस्तानी कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में सुबह सुबह सैर के दौरान हमलावरों ने गोली मार करके खात्मा किया था। वो अपने घर के पास ही मारा गया था। इसी के साथ ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर व सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा को भी अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया था। बीते महीने ही जैश ए मोहम्मद के करीबी सहयोगी दाऊद मलिक की उत्तरी वजीरिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि आतंकवादियों के इस तरीके से मौतों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी सख्ते में है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि आईएसआई ने अपने गुर्गों को लेकर सतर्क जारी कर दिया है और कईयों के तो लोकेशन भी बदले गए हैं ताकि ये अज्ञात बंदूकधारी उन तक ना पहुंच पाए। इससे पहले भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए कुख्यात लश्कर के दो और टॉप ऑपरेटिव रियाज अहमद और ख्वाजा शाहिद ऐसे ही बेरहमी से मारे गए थे। ख्वाजा शाहिद का सर कलम कर दिया गया था, जो कि पीओके की नीलम घाटी के पास मिला था। फिलहाल ऐसी खबरें लगातार आ रही है। अभी कल ही एक और
और आतंकी की खबर आई थी कि कैसे उसको भी बकायदा जो है मार गिराया गया था। और इस तरीके से आज एक बार और खबर आती है कि जो आमीन कासिम है उसकी भी गाजा में गोली मार करके हत्या कर दी गई। फिलहाल इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि आखिर ये अज्ञात बंदूकधारी है कौन, जो कि भारत के एक एक दुश्मनों को चुन चुन करके उनका खात्मा किए जा रहा है। बता दें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ये कहता था कि उनके पास ऐसे कोई भी आतंकी नहीं है, ना ही वो आतंकवादियों को पनाह देता है, वो हमेशा से ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये बातें कहता आया है। लेकिन जब इस तरीके से आतंकवादियों की लाशें या फिर आतंकवादियों के खात्मे की खबर उन्हीं के सरजमी से आती है, तो इस बात को लेकर के किसी को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है कि वाकई में पाकिस्तान किसी आतंकवादी को संरक्षण देता है या नहीं देता है। क्योंकि जो पाकिस्तान हमेशा यह कहता रहा है कि उन्होंने किसी भी आतंकवादी को शय नहीं दिया, शरण नहीं दिया, उनका संरक्षण नहीं किया, तो ऐसे ही आतंकवादियों की लाशें वहां पर आज मिल रही है, वो भी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा। बकायदा ये अज्ञात बंदूकधारी ना सिर्फ उनके लोकेशंस को खोज रहे हैं, बल्कि उन्हीं के सरजमी जहां पर वो ये छुप करके बैठे हैं कि इससे सेफ जगह और कोई नहीं है, वही जगह उनके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रही है। और उसी इलाके में, उसी देश में उनकी लाशें भी बरामद हो रही है। और ऐसा नहीं है कि पहले उन्हें किडनैप किया जा रहा है या फिर बकायदा कई दस्ते में लोग जा रहे हैं उनको शूट कर रहे हैं, बल्कि एक या दो बंदूकधारी हैं जो कि जाते हैं और बमुश्किल उनके घर के पास या फिर उनके आसपास के लोकेशन में उनका खात्मा करके वापस चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है कि भारत के दुश्मन भारत को निशाना बनाने के बाद, भारत को नुकसान पहुंचाने के बाद दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं, लेकिन वो बच नहीं सकते और उनका खात्मा निश्चित है। बता दें कि भारत ने पिछले कई सालों से लगातार आतंकवाद को झेला है, चाहे फिर वो संसद भवन का अटैक हो, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट हो या फिर तमाम क्षेत्रों में हुए बम ब्लास्ट हो। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसको भारत ने काफी ज्यादा महसूस किया है। ये काफी दर्दनाक हादसा रहा है भारत के लिए। और अब इसी वजह से भारत जो है न सिर्फ अपने स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों को भी यह आह्वान कर रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। और शायद यही वजह है कि आज भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गया हमास के द्वारा इजराइल पर, इसको पूरी तरीके से घातक और आतंकी हमला बताया गया। और भले ही दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कि इस वक्त फिलिस्तीन और हमास को सही ठहरा रहे हो, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्रिटेन ऐसे देश हैं जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका कहना यह है कि हमला कहीं पर भी हो, किसी देश में भी हो, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवादी अटैक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासकर हमास जैसे आतंकी तो कतई नहीं। और शायद इसी वजह से इजराइल के भी पीएम ने साफ तौर से यह कह दिया है कि जब तक वो हमास का पूरी तरीके से खात्मा नहीं कर देते, तब तक ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। तो सीधे तौर पर ये संदेश है उन आतंकवादियों को जो कि छिपे बैठे हैं। फिलहाल इससे न सिर्फ पाकिस्तान की सरदर्दी बढ़ रही है, बल्कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसकी भी सरदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि अब तो आईएसआई को भी ये पता लगाने में मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये अज्ञात बंदूकधारी है कौन जो कि पाकिस्तान में आते हैं, उन्हीं के यहाँ पर छुपे हुए आतंकियों का खात्मा करते हैं और वापस चले जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।